हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 24 और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस, हाउ कैन इंटेलिजेंस बी मेजर्ड, यानी कि बुद्धिमत्ता क्या है और इसे कैसे मापा जाए। Intelligence can be defined as the ability to acquire, process, and apply knowledge and skills effectively in order to solve problems, adapt to new situations, reason abstractly, learn from experience, and engage in various forms of complex cognitive activities। यानी कि इंटेलिजेंस को हम सब इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक क्षमता है, एबिलिटी है क्या चीज़ करने की, टू एक्वायर, प्रोसेस एंड अप्लाई नॉलेज, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करने की एबिलिटी। ठीक, इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें शामिल है कि ज्ञान को अर्जित करने की जो क्षमता है ये भी इंटेलिजेंस है। उस ज्ञान को फिर प्रोसेस करना, यानी हमने क्या सीखा उसे और अच्छे से समझना, ये भी इंटेलिजेंस है। और जो समझ लिया उस ज्ञान का कहाँ यूज करना, उसे अप्लाई कहाँ करना है, ये भी इंटेलिजेंस है। यानी कि डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट स्किल्स को अपनाना, उसे समझना और उसका यूज़ अलग अलग पार्ट्स में करना, लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स में उनका यूज़ करना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यही इंटेलिजेंस है। और इफ़ेक्टिवली इसका यूज़ करने हमें सीखना इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ताकि लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम सब सॉल्व कर सकें। अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, नए नए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढल सकें, नए नए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढलना भी इंटेलिजेंस है। रीज़न एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्टली मीन्स ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना समझना जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, यानी कि आप जानते हो मटेरियल वर्ल्ड तो है ही, इस मटेरियल वर्ल्ड के अलावा एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड भी है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनकी समझ होना भी इंटेलिजेंस है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपनी गलती से, अपने अनुभवों से कुछ सीखना, ये भी इंटेलिजेंस है। एंड इंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, और बहुत सारे बुद्धिमत्ता की एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर पाना, इंगेज होना, ये भी इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस में बहुत कुछ शामिल है, हमने इसे देख लिया। अब आगे हम सब देखेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए। सो मेजरिंग इंटेलिजेंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। अब इंटेलिजेंस खुद ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और उसका मेजरमेंट करना तो और भी कॉम्प्लेक्स होगा। एंड देयर आर सेवरल अप्रोचेज दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। तो बहुत सारे ऐसे अप्रोच हैं जो कि समय के साथ साथ डेवलप हुए हैं। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड मेथड्स। तो कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड जो कि इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है आईक्यू टेस्ट, यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है ये। द आईक्यू टेस्ट इज़ अ वाइडली नोन मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, ये आईक्यू टेस्ट जो है, ये बहुत ही जाना माना एक टेस्ट है इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के लिए। इट एसेसेस अ पर्सन्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन एरियाज सच एज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। तो आईक्यू टेस्ट में जो सब काबिलियत परखी जाती है वो है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, यानी कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, भाषा के आधार पर एक कोई पैसेज हो उसको पढ़ करके व्यक्ति कितना समझ पाता है, उसका क्या सही सही अर्थ निकाल पाता है, ये टेस्ट। ठीक, परसेप्चुअल रीजनिंग, उसका परसेप्शन क्या है, वो परसेप्शन उसका सही है या नहीं दुनिया को समझने का। वर्किंग मेमोरी, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है। और प्रोसेसिंग स्पीड, कितनी तेज़ी से वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। ये सारे टाइप की टेस्ट जो है ये आईक्यू टेस्ट में शामिल होती है। आईक्यू टेस्ट प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल स्कोर दैट इज़ कंपेयर्ड टू द एवरेज स्कोर ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो आईक्यू टेस्ट के बाद एक स्कोर दिया जाता है। आईक्यू स्कोर होता है वो एक नंबर रहता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोगों का नंबर, और उस नंबर के आधार पर यह तय किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है, जनरल पॉपुलेशन जो एवरेज स्कोर चलता है उस एज के लोगों का, उसकी अपेक्षा में वो व्यक्ति ज़्यादा स्मार्ट है या क्या है, एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। तो आईक्यू टेस्ट से ये पता चल जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो इंटेलिजेंस को मेज़र करने का एक और टेस्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज द सेट और एक्ट आर commonly used to assess academic intelligence and aptitude। तो एकेडमिक इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए ये SAT और ACT के टेस्ट बने हुए हैं। दे मेजर वर्बल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इन टेस्ट्स में मेज़र किया जाता है कोई व्यक्ति की वर्बल और मैथमेटिकल रीजनिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट्स। कॉग्निटिव असेसमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं ये तय करने के लिए कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है।
Cognitive assessment tests evaluate specific cognitive abilities such as memory, attention, logical reasoning and spatial awareness. तो cognitive assessment tests से पता किया जाता है cognitive ability का. Cognitive ability मतलब मानसिक योग्यता, कितना ज़्यादा दिमाग चलता है किसी व्यक्ति का, कितने अच्छे से वो सोचता है, कितने शांत होकर के वो तर्कों को समझता है और अपना रिस्पॉन्स देता है. ये कॉग्निटिव एबिलिटी है. सच एज मेमोरी, अटेंशन, यानी मेमोरी का टेस्ट होता है इसमें, अटेंशन ध्यान कितना है उसका टेस्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्पेशल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों का टेस्ट इसमें लिया जाता है. दीज टेस्ट कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक, तो इंटेलिजेंस के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन सब का इसमें हो जाता है टेस्ट कॉग्निटिव असेसमेंट में. नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क. परफॉर्मेंस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस ये टेस्ट है कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा से परफॉर्म कर पाता है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में, यही उसके इंटेलिजेंस का एक इंडिकेटर है. इंडिकेटर मीन्स कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये पता चलता है कि वो कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता है. These tasks typically involve complex reasoning, लॉजिकल थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन टू नोवल प्रॉब्लम्स. तो इन टास्क में शामिल है रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं इनका समाधान कर पाना. नेक्स्ट है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस. Emotional intelligence refers to the ability to understand and manage emotions both in oneself and in others. तो EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट है और ये इसलिए लिया जाता है ताकि पता चल सके कि कोई आदमी में कितनी समझ है अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करने की और दूसरों के भी इमोशंस को मैनेज करने की. EQ असेसमेंट्स मेजर स्किल्स सच एज सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इमोशनल रेगुलेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस. तो EQ के टेस्ट में शामिल है सेल्फ अवेयरनेस, आदमी कितना खुद से जागरूक है खुद के प्रति, एम्पैथी, कितना ज़्यादा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, इमोशनल रेगुलेशन, अपने इमोशंस पर कितना उसको कंट्रोल है, एंड सोशल कॉम्पिटिशन, और समाज में वो कितना किस हद तक वो डेवलप्ड है इमोशनली. तो इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है उसके इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट में. नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट. Achievement tests evaluate an individual's knowledge and skill in specific areas such as academic subjects or professional domains. तो अचीवमेंट टेस्ट ये नाम से ही क्लियर है, अचीवमेंट यानी कोई चीज़ को हासिल कर लिया गया, इसके लिए टेस्ट. तो कोई व्यक्ति क्या अचीव कर पाया है इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट उसका होता है और उसके इंडिविजुअल का इसमें नॉलेज टेस्ट होता है, उसके स्किल्स का भी टेस्ट होता है अलग अलग. तो एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है इसमें वो शामिल है. प्रोफेशनल डोमेन्स, कोई व्यक्ति किस प्रोफेशन में उसके प्रोफेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होते हैं. वाइल दे डू नॉट डायरेक्टली मेजर इंटेलिजेंस, हाई अचीवमेंट लेवल्स कैन बी इंडिकेटिव ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़. तो सीधे सीधे इसमें इंटेलिजेंस का मेजरमेंट तो नहीं होता है, लेकिन जितना हाई स्कोर हो अचीवमेंट टेस्ट का माना जाता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट that intelligence is a multifaceted concept and no single measure can capture its entirely. तो ये ध्यान देने लायक बात है, इंटेलिजेंस में बहुत सारे मल्टीफेसिटेड कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें इसके पहलू हैं और कोई एक टेस्ट से इसका सही से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है. डिफरेंट टेस्ट एंड असेसमेंट्स फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस. ने अलग अलग जो टेस्ट होते हैं वो इंटेलिजेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को सिर्फ दर्शाते हैं. एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफन रिक्वायर्स कंसिडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड मेजर्स. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए इंटेलेक्चुअल कितनी कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअलिटी उसकी कितनी ज़्यादा है, तो इंटेलिजेंस की एक सही टेस्ट के लिए एक से ज़्यादा टाइप का टेस्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उसको मेज़र करने की ज़रूरत है. एक सिंगल सीधे एक टेस्ट से इंटेलिजेंस को नहीं मापा जा सकता है पूरी तरह से. तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.